जय माता की। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महीने के छठ महापर्व की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक माँ की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। वो छठ माता का पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से करती थी। छठ जैसे ही आने वाला रहता था उसके घर में खुशियाँ छाई रहती थी। पूरे घर परिवार के देवर जेठ ससुर सास सब उस जो पूजा थी उस पूजा का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जो बहू थी पूजा पाठ बहुत करती थी, छठ मैया का पूजा करती थी वो, और बड़े ही नियम पूर्वक से करती थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। फिर एक दिन उसको खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली थी। सारा घर खुशियों से झूम रहा था। उसके पति के खुशी का ठिकाना नहीं था। सास देवर ससुर सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। कार्तिक महीने का छठ आया, सब ने व्रत किया और सब ही बड़े अच्छे से नियम से घाट पे जा कर के पूजा किए। लेकिन उसी दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जो बहू थी बहुत ही प्रसव पीड़ा में एकदम से व्याकुल होने लगी। सास भी हड़बड़ा गई, सारे घर के हड़बड़ा गए। जैसे तैसे पूजा उन्होंने शुरू करी और उसके पति और देवर को कहा कि तुम लोग यहीं घाट पे रहो और पूजा को पूर्ण संपन्न करो। सास ने कहा मैं बहू को घर लेकर के जाती हूँ। हो सकता है बहू का दिन नज़दीक आ गया है, 9 महीना पूरा हो गया है, हो सकता है कोई खुशखबरी मिले। सास और ससुर अपनी बहू को लेकर घर आ जाते हैं। देवर और जो पति था उसका, वो वहीं घाट पे ही पूजा कर रहे थे। घर पहुंचते ही उसने बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया, लेकिन उसकी कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो सास और उसकी जो बच्चे की माँ थी, बहू थी, दोनों बहुत ही दुखी हो गए। उसको देखते हैं, उसकी आँखें, उसका हाथ, उसका सीना चेक करते हैं, उसकी आँखें, उसकी सांसें सब देखते हैं, पर कहीं से उसकी सांसें नहीं चल रही थी। सब ने कहा कि बच्चा मरा पैदा हुआ है। बहुत दुख हुआ कि आज के दिन, छठ के दिन, इतनी बड़ी दुख की खबर मिलेगी, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। हम छठ मैया का पूजा करते हैं कि हमारे बच्चे की दीर्घायु हो, हमें संतान सुख की प्राप्ति हो, लेकिन इतना बड़ा कष्ट जीवन में किसी भी माँ को ना मिले कि आज के दिन ही उसको मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। जैसे तैसे खबर जब घाट पे गई, उसके पति को पता चला, बहुत दुखी हुआ, बहुत रोने लगा और कहने लगा, हे छठ मैया, आज आपने ये क्या सुना दिया। अब अगर मेरा पुत्र मरा पैदा हुआ है तो मेरे पूजा पाठ का क्या महत्व, क्या मतलब। आज मैं भी इसी घाट में प्राण देकर मैं भी यहाँ से ही जिंदा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को क्या मुँह दिखाऊँगा। मैं ही उसे छठ महापर्व की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें थी उसको सुनाया करता था कि छठी मैया सबके दुखों को दूर करती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तुम भी व्रत करो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। और मेरी पत्नी नियम से व्रत किया करती थी। माता रानी, ऐसी कौन सी भूल हो गई हमारी पूजा में, ऐसी कौन सी कमी हो गई जो इतना बड़ा दुख एक माता और पिता को दिया। वो भी व्याकुल थी और पिता भी व्याकुल थे। इधर जैसे ही वो गंगा में कूदने ही वाला था कि छठी मैया प्रकट हो गई और उसको रोक दिया। कहने लगी, देखो तुम्हारी किस्मत में मरा हुआ पुत्र तो था, लेकिन तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न होकर उसे मैं जीवन वरदान दे देती हूँ। वो तुम्हारे लिए वरदान होकर आया है। ये सोचो कि तुम्हारी किस्मत में नहीं था पुत्र, लेकिन तुमने जो ये व्रत नियम पूर्वक इतने सालों से किया है, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर दोनों ने व्रत किया है और पूजा करी है। तुम्हारे देवर सास ससुर सब, तुम्हारा परिवार खुशहाल था। इस पूजा को लेकर उन सब में बहुत खुशी थी। इस चीज़ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु देती हूँ। जाओ घर और घर जाकर देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें जीवित मिलेगा। अपनी गोद में उठाकर अपने पुत्र को देखो कि तुम्हारे छठ माता का जो पूजा का प्रभाव था वो कम नहीं हुआ है। छठी मैया किसी को भी निराश नहीं करती हैं।
जाओ पुत्र, घर जाओ। तब वहाँ से दोनों भाई भाई घर आते हैं भागते भागते, तो देखते हैं कि इधर सास बहू बड़े ही खुशी से नाच रही हैं, क्योंकि वो पुत्र जीवित हो गया था। जैसे ही वो जाता है, अपने बच्चे को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अपने बच्चे को गोद में उठाकर रोने लगता है। ये खुशी के आंसू थे, माता रानी के विश्वास के आंसू थे कि माता रानी का विश्वास उस दिन से और बढ़ गया। तब उसने सारी बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को कही, जो उसको छठी मैया ने कहा था। उस दिन से सबने ठान लिया, पूरे गांव वालों में ने ठान लिया कि इस दिन का व्रत हम बड़े ही और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तब से लेकर आज तक छठी मैया का ये व्रत बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हे माता रानी, जैसे आपने उनके दुख को दूर किया, दुख को खुशियों में बदल दिया, वैसे ही हे माता रानी, जो भी दुखी हैं उनके दुखों को दूर करना, जिनकी गोद सूनी है उनकी गोद हरी भरी करना। प्रेम से बोलो छठी मैया की जय हो।